कि इन रोड्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। आज का ये इवेंट, आज की ये तकरीब सोलर होम्स के हवाले से, ये इनिशिएटिव हुकूमत सिंध का कोई नया इनिशिएटिव नहीं है। हुकूमत सिंध ने आज से तकरीबन, ये 2012 की बात है, जब हमने सोलराइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया था, उस वक्त हमने शुरुआत कैसे हुई थी मैं आप सबको बताता हूँ। हमें हिंदुस्तान के बॉर्डर पे सांगड़ ज़िले में खिपरो तालके में एक गांव वालों से मुलाकात हुई। मैं उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर था। उन्होंने कहा कि जी हमें जो हिंदुस्तान के गांव हैं उनमें जो बत्तियां जलती हैं उनसे हमें फ़ायदा होता है और हम अपना रास्ता देखते हैं। ये दो गांव थे जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब थे। हमने उस वक्त शुरुआत की और वो दोनों गांव हमने सोलराइज किए और वो आज तक वो हमने उस वक्त शुरुआत की और वो दोनों गांव हमने सोलराइज किए और वो आज तक वो गांव वाले उसको ख्याल कर रहे हैं और वो सोलर सिस्टम चल रहा है। उसके बाद उसी टाइम पे 2012-13 की बात है कि हमने थरपारकर ज़िले में सारे स्कूल जो ग्रिड पे नहीं थे, कि थरपारकर बहुत बड़ा ज़िला है, उसमें हर स्कूल पे बिजली पहुंचाना एक मसला था, हमने उन्हें सोलराइज किया और ये उसके बाद से काम शुरू हुआ। लेकिन इसमें तेज़ी तब आई जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना विजन दिया कि जो महंगी बिजली है इसका बोझ मैं गरीबों पे और नहीं डाल सकता। हमने इनको सस्ती बिजली देनी है और उसका तरीका यही है कि जो सूरज की रोशनी है जिससे आज हम सब मुस्तफीद हो रहे हैं, इसको इस्तेमाल किया जाए। और फिर हमने, हमारे पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे तो हमने आलमी बैंक से बात की और एक प्रोग्राम शुरू किया। और इस प्रोग्राम के 3 हिस्से थे, या 3 हिस्से अभी तक चल रहा है प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में प्लान था कि जो सरकारी इमारतें हैं, सरकार का बिजली का खर्च बचाने के लिए, ताकि वो और चीज़ों में लोगों की भलाई और बहबूद के लिए काम आ सके, वो पैसा उन सरकारी बिल्डिंग्स को आप सोलराइज करें। और इस वक्त तक हम सरकार की 45 बिल्डिंग्स, जिसमें कराची का सेंट्रल जेल है, हमारी अस्पताल है, डाउ मेडिकल की ओझा कैंपस जो है उसके अंदर, और इस तरीके के बहुत सारी इमारतें हैं, उसमें 28 मेगावाट के सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी बिजली का खर्च कम हो गया और वो पैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को और सहूलत देने में। और ये भी प्रोग्राम ऑन गोइंग है। इसके साथ साथ इस वक्त 656 स्कूल्स, 211 रूरल हेल्थ सेंटर्स, 310 और बिल्डिंग्स हैं, 25 लाइब्रेरीज हैं पब्लिक सेक्टर, इन सब पे सोलराइजेशन का काम चल रहा है। तो एक साइड तो थी कि जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको आप सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड करें। फिर हमने कहा कि जी जो गरीब लोग हैं जिनका एक कमरे का घर है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते इस बिजली का बोझ। तो हमने ये आपके सामने जो आप देख भी रहे हैं, मेरे ये दाएं जानिब भी है, ये स्कीम शुरू की। 2 लाख सिस्टम, सोलर सिस्टम, होम सोलर सिस्टम, यानी घरों के लिए सूरज की रोशनी से बिजली बनाने का सिस्टम, जिसके अंदर 3 बल्ब, 1 पंखा, फिर आपका बैटरी बैकअप और फिर मोबाइल। आजकल मोबाइल की ज़रूरत हर एक को है, तो मोबाइल चार्ज करने की भी सहूलत हो। ये 2 लाख सिस्टम्स हमने अप्रूव किए
आज से 2 या 2.5 महीने पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर हाउस में शुरुआत की और मैं एनर्जी डिपार्टमेंट को और नासिर शाह साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तमाम थोड़े वक्त में, यानी ये 2.5-3 महीने पुरानी बात है, तमाम कम टाइम में उन्होंने ये जैसे बताया कि 50,000 सिस्टम पहुंच गए हैं, 50,000 और कुछ दिनों में पहुंच रहे हैं और लाख सिस्टम और आ रहे हैं। ये 2 लाख सिस्टम हमारे तैयार होंगे जो कि सूबा सिंध के हर जिले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की प्लान के मुताबिक ये सोलर होम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुई। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये 2 लाख से क्या होता है। हमने इसी साल बजट में पैसे रख के एनर्जी डिपार्टमेंट से कहा और वो भी काम उन्होंने शुरू कर दिया है। 5 लाख और सोलर सिस्टम्स हम इसी साल इंशाअल्लाह ताला प्रोक्योर करके वो भी हम अपने गरीबों के लिए देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला, और इसके बाद ये बात आगे बढ़ेगी। मैंने कहा ये 2 थे, तीसरा भी इसका एक कंपोनेंट था, एक हिस्सा था जो आलमी बैंक के साथ हमारी मुआहिदा हुआ है। उसमें हम सोलर पार्क्स यानी 50 मेगावाट के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। हुकूमत सिंध ने 2012 में सोलराइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया था।